फ्रेंड्स, वेलकम है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट साइंस। क्लास सिक्स का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर में फूड के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड, अब इसमें हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखिए, इन चैप्टर वन वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। वी आल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। जैसे हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि फूड के बारे में, कि इंडिया के बहुत सारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के फूड खाए जाते हैं। और उनके बारे में हम लोग जाने थे कि हमें कहाँ से फूड मिलता है, प्लांट से कौन सा मिलता है फूड हमें, और एनिमल से कौन सा मिलता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस चैप्टर को पढ़ के तभी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी, एंड अदर मे बी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर भिंडी। येट अनदर मील्स कुड बी अपन अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मील मतलब क्या होता है, बताया ही था मैंने फर्स्ट वीडियो में आपके कि मील मतलब क्या होता है। हम दिन में पूरे 3 मील खाते हैं। जो फर्स्ट वाली मील होती है उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, सेकंड वाली को हम लोग लंच बोलते हैं, और रात वाली को डिनर बोलते हैं। तो यहाँ पे मील के बारे में दिया हुआ है कि हम लोग अलग अलग मील में, जैसे सुबह में अलग खाना खाते हैं, रात में भी अलग खाना, और दोपहर में भी अलग अलग खाना खाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटी दी गई है। आवर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। अदर आइटम कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। इट मे आल्सो इंक्लूड आइटम लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। इसका मतलब क्या है, जो हमारा मील होता है उसमें क्या होता है, लगभग एक कोई ना कोई अनाज उसमें होता ही होता है। जिसमें क्या होता है, लगभग कोई दाल हो, चाहे कोई जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मीट वीट भी खाते हैं। तो ये जो हो गया, जैसे जो बहुत लोग दाल खाते हैं, मीट खाते हैं और वेजिटेबल खाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे मील में इंक्लूड होता है। और हम लोग मील में और क्या लेते हैं, दही लेते हैं, बटर मिल्क लेते हैं, और पिकल्स खाते हैं, अचार अचार। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स are given in table 2.1. Select food item you duplicated in the map chapter 1 and add some more meals to the list and enter this table 2.0. अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एग्जांपल ऑफ मील्स दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए पंजाब, पंजाब का दिया हुआ है मक्की, मक्की कॉर्न, या कॉर्न बोलते हैं उसको, मक्के की, तो मक्का को, तो उसकी रोटी। और यहाँ पे देखिए आइटम ऑफ दाल या मीट, तो यहाँ पे राजमा हो गया, जो किडनी बीन जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे वेजिटेबल में देखिए क्या दिया है, सरसों साग। तो मस्टर्ड लीफ जो करी होती है, जो मस्टर्ड की लीफ होती है। उसके बाद अदर, इसमें क्या करते हैं, कर्ड या घी यूज़ करते हैं। और वही देखिए आंध्र प्रदेश में दिया हुआ है, यहाँ पे राइस, तौर दाल, और यहाँ पे चारू, जो भी रसम होगा। उसके बाद यहाँ पे वेजिटेबल देखिए कुंदरू, और जिसको क्या बोलते हैं, धोंदा खाई। और यहाँ पे अदर देखिए, यहाँ पे उसमें और क्या यूज़ करते हैं, बटर मिल्क, घी, पिकल्स और आवाकाई। तो ये देखिए अलग अलग स्टेट में अलग तरीके की फूड हम लोग वहाँ पे पसंद करते हैं। तो वहाँ पे देखिए जैसे पंजाब दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है, ऐसे ही यहाँ पे आप बिहार का लिख सकते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का लिख सकते हैं, चाहे महाराष्ट्र का लिख सकते हैं, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे उसमें आप इसमें भर सकते हैं। देखिए, सम टाइम वी मे नॉट रियली ऑल द वैरायटी ऑफ आवर मील्स इफ़ वी आर अवेलेबल। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। जैसे क्या होता है, हम लोग रास्ते में कभी भी ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, तो हम लोग को जो भी वहाँ पे अवेलेबल होता है उससे हम लोग खा लेते हैं। तो इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन ये जो आइटम होता है, जैसे चिप्स हो गया, चाहे यहाँ पे बिस्किट हो गया, तो ये हम लोग ज़्यादा दिन भर नहीं खा सकते, और इससे अपना पेट हम लोग नहीं भर सकते हैं बहुत लंबे टाइम तक के लिए। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशंस। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज। क्या जैसे आप लोगों को क्या लगता है, जैसे क्या होता है कि ये रोटी हो गया, चाहे रोटी हम लोग दिन भर रोटी ही खाते रहें, चाहे दिन भर बस चावल ही खाते रहें, चाहे दिन भर बिस्किट खाते रहें, तो हम लोगों को बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हम लोगों को अलग अलग टाइप्स के फूड खाने चाहिए। दाल, सब्जी, रोटी, दूध, दही, और जो भी मतलब वेजिटेबल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट को इंक्लूड करना चाहिए, उसमें ड्राई फ्रूट्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो फिर हमारे बॉडी की जो भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो पूरी होती है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, हर प्रकार के खाना को खाना चाहिए, नहीं तो फिर हमें क्या होता है, वही आगे हम लोग पढ़ेंगे बीमारियों के बारे में, कि खाना अच्छे से ना खाने पे हमें कौन सी बीमारी होती है। वो हम लोग देखेंगे उसको, मल न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। जो भी हमें इंग्रेडिएंट जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है उसे हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स
इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। तो जैसे हम लोगों ने देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी की जो ये बुक होती है, इसमें सभी कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, सारे क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। सीटेट हो चाहे कोई अदर स्टेट का ही टेट हो, तो देखिए 6 से लेकर 12 तक तो सारी एनसीईआरटी पढ़ लिया, जो उसका समझिए कंपटीशन लेवल की बहुत अच्छी साइंस तैयार हो गई। इसलिए हमें 6 क्लास से स्टार्ट करना चाहिए, और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हम लोग इसमें सारे सारे क्लासेस को पढ़ेंगे, और बारी बारी हर एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो जरूर पसंद आए तो ज़रूर ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी भेजें, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे रोज़ एक एक क्लास बनेगी, जिसमें सभी अब जिस चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2, फिर उसके बाद चैप्टर 3, सारे इसमें चैप्टर पढ़ेंगे। और उसके बाद क्लास 6 को कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर क्लास 7 स्टार्ट करेंगे, फिर 8 को स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, इन सब की अगर हमारे बॉडी में प्रचुरता है, तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, तभी हम लोग पढ़ सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपना फूड टाइम पे लेना चाहिए, और हर तरह के फूड को खाना चाहिए, जंक फूड को छोड़ के। जंक फूड हम लोग खा सकते हैं, बट बहुत कभी कभी, महीने में 1 बार 2 बार खा सकते हैं, लेकिन रोज़ खाएंगे तो फिर उससे हमें फिर बीमारियाँ हो जाएंगी। Do all food contain all those nutrients with some simple method to taste whether cooked for a raw ingredient contain on the more nutrient। जैसे क्या होता है कि हम लोग को कौन से फूड में स्टार्च है, कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट है, उसका हम लोग जांच कैसे करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया, यहाँ तक इस वाले टेबल से सीटेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए, द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, हम उसके अलग अलग मेथड होते हैं उसको चेक करने। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे स्टार्च को हम लोग कैसे उसमें टेस्ट कर सकते हैं कि किसी फूड में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया है कि ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम। जैसे इसमें क्या होता है कि कुक्ड फूड जो जो पके हुए भोजन होते हैं, जैसे पका हुआ, जैसे चावल हो गया चाहे जो भी हो गया, उसका हम लोग जैसे सो एज वो रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन फॉर द टेस्ट। Some food items are given in the table. You can conduct the test either which these or any other available food item. Do these test carefully and do not try to eat or taste any chemical। देखिए हम लोग को ये सावधानी बरतनी है, जब भी हम लोग ये अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, तो हम लोग को कोई भी केमिकल अपने मुंह में नहीं डालना है, और चाहे हम लोग कोई भी जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ फूड है उसको मुंह में नहीं डालना है, चाहे उसे टेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। इफ़ वी रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। जैसे बॉक्स में दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे क्लास टीचर में जब क्लास में पढ़ाया जाता है, तो इससे हम लोग उसमें वहाँ पे टीचर शो करते हैं। तो यहाँ पे लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट है, और देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी में स्टार्च और शुगर 2 रूप में पाया जाता है। वी कैन इजीली टेस्ट ऑफ द फूड आइटम कंजिस्ट स्टार्च। किसी भी फूड को हम लोग टेस्ट करना है तो हम लोग उसको आसानी से हम लोग उसको देख सकते हैं कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले देखें यहाँ पे क्या दिया था, डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू टेस्ट अ ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। अब यहाँ पे देखिए ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इसमें देखिए ये फूड है यहाँ पे। अब वो फूड में क्या कर रहे हैं, कुछ टिंचर आयोडीन के कुछ घोल को उसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। 100 मिलीलीटर वाटर में 2 ग्राम हमें क्या डालना है, कॉपर सल्फेट डालना है सॉल्यूशन को। उसके बाद 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml, और 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml ऑफ वाटर में उसको मिक्स करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए टेस्ट फॉर स्टार्च दिया हुआ है। देखिए, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन है, उसमें 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन का उसमें क्या डालना है, सॉल्यूशन डालना है। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर, क्या हमें उसमें ऑब्जर्व करना है कि कोई भी कलर में चेंज हुआ, तो डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया, तो ये ब्लू ब्लैक कलर हमें इंडिकेट करता है कि उसके अंदर क्या है, स्टार्च है। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे टेस्ट ऑफ प्रोटीन दिया हुआ है। इसके लिए क्या करना होता है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टेस्टिंग इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट अ सॉलिड। मतलब कोई भी जैसे जो तुमको जो भी प्रोटीन का जो भी टेस्ट वो करना है, चेक करना है कि इसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट। जैसे कोई भी चीज़ चावल हो गया तो वो सॉलिड रूप में होता है, उसको हम लोग को दबा के क्या करना है, पेस्ट बनाना है उसका पहले। ग्राइंड ऑफ मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, पुट सम ऑफ दिस इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसे क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है। एंड ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू ईट, उसमें 10 बूंद पानी डालना है। 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू ईट एंड सेक द टेस्ट ट्यूब। अब उसमें क्या करना है, 10 ड्रॉप वाटर उसमें डाल के टेस्ट ट्यूब में उसको क्या करना है, सेक करना है, हिलाना है। उसके बाद नाउ यूजिंग द ड्रॉपर, अब ड्रॉपर का यूज़ करना है। देखिए ये बच्चा जो यहाँ पे यूज़ कर रहा है, ये ड्रॉपर का यूज़ किया है। जैसे देखो उसको उसमें मिक्स किया उसने,
ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, उसमें क्या करना है, 2 ड्रॉप सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डालना है एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। जो कॉस्टिक सोडा हमने उसमें पीछे देखा था कि कैसे बनाना है, तो उसको जो पानी में मिलाना था, तो उसको इसमें डालना है। डालने के बाद क्या होता है यहाँ पे देखिए, टेस्ट ट्यूब सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट, मतलब उसको स्टैंड करना है कुछ मिनट के लिए। एंड व्हाट डू यू सी, आपको देखना है, उसमें नोटिस करना है कि डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉलेट, क्या जो भी फूड हमने उसमें मैश किया था, जो भी मतलब उसमें किया था, जिसमें हम लोग वाटर उसमें वो 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा डाला था, तो क्या उसका कलर वॉलेट हो गया? अगर वॉलेट नहीं हुआ तो समझिए कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर उसका कलर वॉयलेट कलर में हुआ तो मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो हम लोग प्रोटीन को ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, उसको हम लोग आराम से जांच सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से दिया हुआ भी है कि इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कॉस्टिक सोडा और ये कॉपर सल्फेट, दोनों को कोई भी आप लोग को ये नोटिस करना है, ध्यान देना है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी केमिकल को आप लोगों को टेस्ट नहीं करना है। उसमें साफ साफ लिखा होता है हमें केमिकल टीचर के प्रेजेंट में ही यूज़ करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सम फूड आइटम। अब इसमें देखिए रॉ पोटैटो है, तो पोटैटो हो गया रॉ, मतलब क्या है कि यहाँ पे बिना जैसे कच्चा पोटैटो हो गया, तो यहाँ पे उसमें चेक करना है कि प्रेजेंट है या नहीं है तो यस, नहीं है तो नो, और फैट प्रेजेंट है तो नो, नहीं है तो अरे प्रेजेंट है तो यस, नहीं है तो नो, और फैट प्रेजेंट है तो यस, नहीं है तो नो। तो यहाँ पे हमें मिल्क का, फिर उसके बाद ग्राउंड नट, फिर उसके बाद यहाँ पे अनकुक्ड पाउडर राइस, उसके बाद यहाँ पे कुक्ड राइस, यहाँ पे ड्राई कोकोनट, अनकुक्ड तौर दाल पाउडर एंड कुक दाल एंड स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल। स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल मतलब किसी वेजिटेबल को काट काट के जो उसका स्लाइस होता है। स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, बॉयल्ड एग, उबला हुआ अंडा, तो वाइट पोर्शन जो भी मतलब जो उबला हुआ अंडा था, तो उसमें प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। तो इस प्रोसेस का यूज़ करके आराम से उसमें हम लोग जान सकते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन है या इसके अंदर फैट है या इसके अंदर स्टार्च है। फैट का तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, फैट का तो और आसान होता है, फैट का तो अपने डेली लाइफ में भी उसको देखा ही हो। तो फैट के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। नॉर्मली क्या करना है, देखिए आपने किसी दुकान पर गए होंगे, समोसा खाए होंगे, चाय टिकिया खाए होंगे, चाहे ब्रेड पकौड़ा खाए होंगे, तो उसमें कागज़ पे जैसे उन्होंने कागज़ पे रख के देते हैं वो, तो वो कागज़ अगर मतलब अगर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि डज इट हैव एनी ऑयली पैच, उसमें कोई भी ऑयली पैच हमें दिखा, ऑयल तेल का धब्बा दिखा, तो होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, उसको लाइट में होल्ड करना है। एंड आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू द पैच, मतलब उस लाइट्स में ट्रैवल करेगी, मतलब जिससे क्या होगा कि उसके अब वो जैसे उसमें हम लोग को दिखेगा आर पार। तो यही हम सबसे बड़ा यही लक्षण होता है इसका फैट का, कि वो क्या करेगा, ऑयली पैच ऑन पेपर शो द फूड आइटम दैट कंटेन फैट। मतलब अगर उसमें ऑयल, उसमें अगर उस पेपर पे ऑयल लगा, जैसे इसी पेपर पे मैंने रख दिया, मान लीजिए समोसा रख दिया, तो इस पे इतनी दूर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा ऑयल लग जाएगा, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही आसान था। और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए व्हाट डू यू दीज टेस्ट शो। देखिए मान लीजिए ये टेस्ट हमें क्या दिखाते हैं कि आर फैट प्रोटीन एंड स्टार प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम टेस्टेड यू दैट यू टेस्टेड। Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrient? तो हम लोग ये जांच टेस्ट कर सकते हैं कि किसी में मतलब किससे क्या होता है, कोई कोई फूड ऐसा होता है जिसमें फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है और स्टार्च भी होता है, और कोई फूड ऐसा होता है जिसमें से तीनों में से कुछ नहीं होता है, तो उसका हम लोग आराम से टेस्ट कर सकते हैं। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का हम लोग जांच कर सकते हैं। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट भी होते हैं, जैसे क्या विटामिन एंड मिनरल्स हो गया, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। व्हाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट, हमें ये न्यूट्रिएंट क्यों जरूरी होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, हमारे लिए जो अलग अलग न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट का काम अलग होता है, प्रोटीन का काम अलग होता है, फैट का काम अलग होता है, विटामिन का काम हमारे बॉडी में अलग होता है। तो क्या क्या काम होता है उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी, हमारे हमको एनर्जी देता है। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी, हमें फैट भी एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट होता है वो हमें मच एनर्जी देता है एज अ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो फैट जिस फूड में हमें क्या मिलता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो हमें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, जैसे जो प्रोटीन होता है वो हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है, तो वो हमारे बॉडी जो भी ग्रोथ होता है हमारे बॉडी में वो प्रोटीन की वजह से ही होता है। अब यहाँ पे देखिए दिया है कि सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखिए बाजरा, राइस, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, ये सारे सब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के हमें स्रोत होते हैं।
और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे सम सोर्स ऑफ फैट, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। जो ऊपर दिए हैं ये प्लांट सोर्स, और ये जो नीचे दिए हैं वो एनिमल सोर्स फैट के हैं। तो ग्राउंड नट, तिल, नट्स, ये जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फैट के सोर्स होते हैं। और नीचे देखिए फिश, मीट, उसके बाद एग, ये सब जो होता है, मिल्क हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, क्रीम हो गया, ये सारे सब किसके ये इन सब में फैट होता है जो हमें एनिमल से मिलता है। देखिए यहाँ पे सम सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्लांट्स एंड सोर्स एंड एनिमल सोर्स। अब देखिए यहाँ पे प्रोटीन भी जो मिलता है हमें एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, देखिए पीस, ग्राम, मूंग, तौर दाल, यहाँ पे बीन्स, और यहाँ पे सोयाबीन। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पनीर, फिश, मीट, एग, ये सारे सब क्या होते हैं, एनिमल से मिलते हैं हमें। देखिए प्रोटीन आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, हमें जो बॉडी को बिल्ड कर, प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। अब देखिए विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी। विटामिन क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट मतलब बीमारियों से बचाता है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोन एज डिफरेंट नेम। अलग अलग विटामिन अलग अलग तरीके से नाम होते हैं उनके, जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे सम ऑफ दीज विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, दीज आर आल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन। वहाँ पे विटामिन बी भी होता है, जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, जो जिसमें बी में बहुत सारे पार्ट होते हैं। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। हमें जो विटामिन होते हैं हमें बहुत कम ही मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत होती है। विटामिन ए की पावर ऑफ स्किन एंड आई हेल्दी, हमारी स्किन और आई को हेल्दी विटामिन ए रखता है। विटामिन सी हमें क्या करता है, फाइट अगेंस्ट मेनी, बहुत सारी बीमारियों से लड़ता है। विटामिन डी जो होता है, हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, हमारे बोन्स और टीथ को मजबूत रखता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर नोन एज आर सोन इन, जैसे यहाँ पे आर सो इन फिगर में दिखाए गए हैं कि यहाँ पे देखिए जैसे 2.6 में क्या दिया है, यहाँ पे सम सोर्स ऑफ विटामिन ए, मैंगो, कैरेट, पपाया। सम सोर्स ऑफ विटामिन बी, राइस, व्हीट, लीवर। और सम सोर्स ऑफ विटामिन सी, लेमन, आंवला, ग्रीन चिली, गुआवा, ऑरेंज, टोमेटो। तो सबसे अच्छा स्रोत विटामिन सी का यहाँ पे क्या होता है, आंवला होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सम सोर्स ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत तो सनलाइट होता है। तो लेकिन और स्रोत भी होते हैं इसके, जैसे लीवर, एग और फिश खाने से भी हमें विटामिन डी मिलता है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर सोन। यहाँ पे मिनरल्स को दिखाए गए हैं यहाँ पे आगे 2.10 में, यहाँ पे देखिए 2.10 में दिखाएंगे, अभी पढ़ाएंगे आपको। तो यहाँ पे मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। जैसे एक फूड है, जैसे मिल्क के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। तो यू मे हैव नोटिस द वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन ट्यूबल 2.2 में हमने देखा था कि हाउ एवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट में प्रेजेंट इन द मच लार्जर क्वांटिटी देन द अदर। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट, राइस में क्या होता है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है देन अदर न्यूट्रिएंट, और अदर न्यूट्रिएंट की अपेक्षा राइस में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड अगर आपने एग्जाम में पूछा तो कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे, कार्बो, वही ये राइस होता है। तो बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट अवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर एंड वाटर। डाइटरी फाइबर एंड वाटर क्या होता है, अभी पता चलेगा आपको। डाइटरी फाइबर आर आल्सो नोन एज रफेज। रफेज क्या होता है, रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट से हमें मिलता है प्रोडक्ट से इन अवर फूड। तो होल ग्रेन जो सभी ग्रेन्स होते हैं एंड पल्सेस, दाल होती है, पोटैटो होते हैं, चाहे यहाँ पे फ्रेश फ्रूट होते हैं, एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ये रफेज के मेन सोर्स होते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, रफेज हमें कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है हमारे बॉडी को, बट इट इज़ इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। ये हमारे फूड का बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एंड एड टू इट्स बल्क दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जैसे अनडाइजेस्टेड फूड जो भी होता है उसको आगे बढ़ाने में ये हेल्प करता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सम सोर्स ऑफ आयोडीन, ये देखिए आयोडीन के सोर्स दिए हुए हैं। उसके बाद सम सोर्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के दिए हुए हैं। सम सोर्स ऑफ आयरन, आयरन हमें। सम सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो ये सब हमें डाइटरी फाइबर कहलाते हैं, जो हमें बहुत ही हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये सब खाना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमें क्या करना है, मिल्क देखिए इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, लीफी वेजिटेबल इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। तो ये सब हम लोग खाएंगे तो हम लोग बहुत हेल्दी रह सकते हैं हमेशा के लिए। देखिए वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब। वाटर जो होता है, जैसे हमारे लिए विटामिन जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, फैट जरूरी है, वैसे वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये क्या करता है, थ्रोइंग इट, हमारे जो बॉडी में वेस्ट होता है उसको ये बाहर निकालने में हेल्प करता है। और ये क्या करता है, हमें कम से कम देखिए ये सच वाटर, मिल्क से मिल्क वाटर कहाँ कहाँ भी यूज़ होता है, मिल्क में भी थोड़ा मोड़ा, मिल्क पानी में पाया जाता है, टी में भी हम लोग पानी का यूज़ करते ही हैं। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट गुड फूड। जब जो भी अधिकतर फूड हम लोग बनाते हैं उसमें पानी का यूज़ होता ही है। तो लेट अस सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर इन आवर बॉडी। वैसे बहुत
बहुत सारे ऐसे फ्रूट होते हैं और वेजिटेबल होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। जैसे देखिए टोमेटो हो गया, फ्रूट लाइक लेमन हो गया, कट इनटू स्मॉल पीसेस को छोटे छोटे टुकड़े में काट के देखें यहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वेट गीला हो जाएगा। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, peeled, grated or messes at your home. Do you find any fresh vegetable or fruits that do not contain some amount of water? क्या आपने कुछ ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल देखे हैं जहाँ पे पानी नहीं पाया, जिसमें पानी नहीं पाया था? तो वी सी दैट मेनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। तो उसमें बहुत सारे ऐसे फूड जो भी हो गया, चाहे फ्रूट देख लीजिए चाहे वेजिटेबल हो गया, उसमें पानी अधिकतर पाया ही जाता है। To extend our body need are made by this water. Apart from this we also add water while cooking any food. तो वाटर का मतलब देखिए, वाटर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वाटर हमारे कोई भी खाना बनाओ तो उसमें पानी धुलने के लिए भी चाहिए होता है, पानी खाना बनाने के लिए भी होता है। तो इसलिए हमें पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी हमारा पानी बच रहा है, मान लीजिए कि सब्जी को धुलने के बाद चाहे दाल धुलने के बाद, तो उस पानी को हमें गमले में डाल देना चाहिए ताकि पेड़ पेड़ भी ना सूखे और हमारे पानी भी बिल्कुल वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस डाइट, बैलेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ संतुलित बैलेंस करना। बैलेंस का मतलब कि अगर हमारे बॉडी में सब चीज़ एकदम पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, तो यहाँ पे देखिए फूड नॉर्मली डे टू डाइट एंड फॉर ग्रोथ मेंटेन टू गुड हेल्थ आवर डाइट शुड बी हैव ऑल न्यूट्रिएंट। मतलब हमारे डाइट में सभी तरीके के सभी तरह के न्यूट्रिएंट मतलब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, विटामिन भी हो, उसके बाद आपके मिनरल्स भी हो, वाटर भी हो, और फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, ये सारे प्रेजेंट हों, तो आपका ये बैलेंस डाइट फूड कहलाता है। तो एग्जाम में बैलेंस डाइट फूड से एग्ज़ाम जरूर आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड एंड बंगाल ग्राम फर्मेंटेटेड फूड सच एज इडली एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर मेड फ्रॉम द सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी अवेलेबल फूड। सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट। ये सब बहुत हमें, जैसे दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, ये हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर वन कैन बी ईट बैलेंस डाइट विच एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। मतलब ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट ये हमारे लिए बहुत ही बैलेंस डाइट के अच्छे स्रोत होते हैं। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए विटामिन सी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे छोटा सा पॉइंट में दिया हुआ है कि विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉय। मतलब विटामिन सी को बहुत ही आसानी से नष्ट हो जाता है अगर उसको हम लोग गर्म कर दिए, कुक कर दिए। मतलब वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंडिकेट सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन अवर डाइट। जैसे क्या होता है कि कोई भी विटामिन सी जो भी जिसमें पाया, जैसे आंवला हो गया, तो इसमें आंवले को अगर हम लोग गर्म कर दिए तो उसमें से विटामिन सी क्या होता है, मतलब कि कुछ मात्रा में निकल जाता है। तो विटामिन सी बहुत आसानी से उसको हम लोग कुक करने पे नष्ट हो जाता है उसमें से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए डिफिशियंसी डिजीज हमने बताया था ना, जैसे पर्सन गेटिंग इनफ फूड, मतलब किसी भी इंसान को अगर इनफ फूड ना मिले तो उससे क्या होती है, डिफिशियंसी डिजीज होती है। जो मतलब अच्छी मात्रा में उसको न्यूट्रिएंट ना मिल पाए तो उससे बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, उसको प्रोटीन ना मिले बहुत लंबे समय तक, उससे क्या होगा कि उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका चेहरा सूज जाएगा, डिकलरेशन ऑफ हेयर, उसका हेयर का कलर अलग हो जाएगा, स्किन डिजीज हो जाएगी और डायरिया हो जाएगा। इफ़ द डाइट ऑफ डिफिशियंसी इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी को अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बहुत लंबे समय तक ना मिले तो ग्रोथ में भी स्टॉप, उसकी ग्रोथ रुक सकती है, पूरी तरीके से रुक सकती है। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, बहुत ही वो अजीब सा बहुत पतला दुबला सा हो जाएगा, एंड सो वीक, बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, और मे नॉट इवन टू बी एबल टू मूव, और यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पाएगा। इसलिए हमें न्यूट्रिएंट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए इस बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, ये देखिए पूरा एक ही पॉइंट में यहाँ पे पूरा एक पेज में दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए कोई भी वनडे एग्जाम से लेके कोई भी एग्जाम देख लीजिए, उसमें इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। जैसे यहाँ पे देखिए सम डिजॉर्डर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। देखिए विटामिन ए, B1, C, D, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन। तो विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन होता है, जो उसको हम लोग सिम्टम क्या होते हैं उसके, हमें आंखों से कम दिखाई देना, रात में बिल्कुल दिखाई ही ना देना। और यहाँ पे देखिए वेरी वेरी क्या होता है, वीक मसल्स, हमारी मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं। और वेरी लिटिल एनर्जी, बहुत ही कम एनर्जी हमारी बॉडी में होती है, बिल्कुल काम ना कर पाने की क्षमता हो जाती है हमारे अंदर, काम ही नहीं कर पाते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, हमारे मसूड़ों से खून आने लगते हैं। वोंट्स टेक लॉन्गर टाइम टू, कोई भी घाव होता है जल्दी भर नहीं पाता है। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, मतलब आसानी से थोड़ी सी भी मुड़ जाएगी तो टूट जाएगी। कैल्शियम की कमी से बोन्स एंड टूथ डिके, सड़ना, बोन्स हमारे ये जो भी टीथ होते हैं वो सड़ने लगते हैं। वीक बोन, मतलब बोन्स हमारे वीक होने लगती है और टूथ सड़ने, जो भी टूथ होते हैं तो सड़ने लगते हैं। आयोडीन की कमी
ग्वाइटर हो जाता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर, वहाँ पे जैसे क्या होता है, आप लोगों ने बहुतों को देखा होगा कि जिसके गले में क्या होता है, गला सूज जाता है उनका, तो वो किसकी वजह से होता है, वो यहाँ पे ग्वाइटर की वजह से होता है, जो आयोडीन की कमी जिसके अंदर हो जाती है। इसलिए हमें कोई भी नमक यूज़ करना चाहिए तो उसे हमें चेक करना चाहिए कि उसमें आयोडीन है या नहीं है। उसके बाद देखिए आयरन की कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया से हमें वीकनेस होती है हमारी बॉडी में। तो बस इस चैप्टर ये पूरा खत्म हुआ। अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बहुत यहाँ पे कीवर्ड दिए हुए हैं, कीवर्ड को भी थोड़ा देख लेंगे। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट आप लोगों ने समझ ही गया होगा कि हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स लेना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, तो उसी बैलेंस डाइट कहते हैं। बेरी बेरी, यहाँ पे विटामिन बी की कमी से होने वाली रोग है बेरी बेरी। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्रोत है, हमारे लिए बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स से बहुत इंपॉर्टेंट। एनर्जी, अगर हमारे अब देखिए मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, तो मेरे अंदर एनर्जी है, मैंने खाना खाया है तभी मैं बोल पा रहा हूँ। अगर मैंने मेरे अंदर एनर्जी ना हो तो ना मैं बोल पाऊँगा और ना आप इस चैप्टर को पढ़ पाएंगे और ना समझ पाएंगे। फैट, फैट की वजह से हम लोग काम कर पाते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं जो भी हम लोग पढ़ा। न्यूट्रिएंट्स, देखिए न्यूट्रिएंट्स सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पढ़ चुके हैं हम लोग। प्रोटीन, प्रोटीन का हम लोग जाँच भी पढ़ा कि मतलब टेस्ट भी कैसे करते हैं प्रोटीन का। रफेज क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कि वो हमारे बॉडी में रफेज का डायरेक्टली तो काम नहीं होता है बट होता है, मतलब कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही होता है। स्कर्वी देखिए ये भी विटामिन विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। स्टार्च, स्टार्च का हमने देखा, हम टेस्ट करना भी सीख चुके हैं हम लोग, स्टार्च भी कैसे चेक करना है। और विटामिन, विटामिन हमने विटामिन ए बी सी डी और ये सारे विटामिन हम लोग देखिए यहाँ पे भी उसकी डिजीज़ भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए समरी दी हुई है इस चैप्टर की, ये देखिए ये समरी दी हुई है, ये तो समझिए समरी तो बहुत ही, ये समझिए कि पूरे चैप्टर को छोटे से पॉइंट में कर दिया, जिसको मान लीजिए कि अगर लास्ट टाइम में आप लोगों ने ये लोग भी ध्यान से पढ़ लिया तो काम हो जाता है। देखिए यहाँ पे द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स mainly provide energy to our body. Protein and minerals needed to growth and maintenance of our body. Vitamin help in protecting of our against disease and balanced diet प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑल द बॉडी नीड्स। जो मतलब कि अब जो भी मैंने पीछे पढ़ाया है वही यहाँ पे कीवर्ड छोटे छोटे पॉइंट में दिया है कि देखिए यहाँ पे मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है वो हमें एनर्जी देता है। यहाँ पे प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं जो हमें ग्रोथ में हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पे विटामिन जो होता है हमें किसी भी बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है। यहाँ पे बैलेंस डाइट जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए जैसे सभी तरीके के न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो सारी अच्छी मात्रा में पाया जाए तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। और डिफिशियंसी डिजीज़ हमने पढ़ ही चुका कि अच्छे से खाना ना खाने पे हमें क्या होते हैं, डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाती हैं। अब देखिए इस चैप्टर की एक्सरसाइज दी हुई है, तो इसमें देखिए नेम द मेजर न्यूट्रिएंट। देखिए मेजर न्यूट्रिएंट अभी मैंने पढ़ाया आपको पीछे। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। तो एनर्जी हमें कौन देते हैं, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट पता ही आपको। द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेन ऑफ द बॉडी, जो हमारे ग्रोथ और मेंटेन करता है हमारे बॉडी को। प्रोटीन, द विटामिन रिक्वायर्ड मेंटेनिंग गुड आई साइट। गुड आई साइट हमें विटामिन कौन से हेल्प करता है, विटामिन ए। और द मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी। बोन्स को हेल्दी, मिनरल्स कौन सा हेल्प होता है, देखो कैल्शियम जो होता है हमारे बोन्स को क्या रखता है, हेल्दी रखता है। और विटामिन डी से भी हमें क्या होता है, हमारे बोन्स को मतलब बोन्स मजबूत होते हैं। नेम द फूड ईच रिच इन, मतलब फैट किस में पाया जाता है, देखिए यहाँ पे दिखा है ग्राउंडनट, एग, स्टार्च, पोटैटो, राइस। यहाँ पे डाइटरी फाइबर, फ्रूट एंड वेजिटेबल, प्रोटीन, ग्राम एंड मिल्क। अब यहाँ पे देखिए टिक करने के लिए बोला है कि स्टेटमेंट मतलब ट्रू है या फॉल्स। बाय ईटिंग राइस अलोन वी आर फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड ऑफ आवर बॉडी। तो क्या हम लोग बस हम लोग राइस सिखाएं तो हमारे पूरे न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगी, नो, पूरा गलत दिया हुआ है, एकदम समझ में आ रहा है। डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। हाँ, डिफिशियंसी डिजीज जो होती है उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं कैसे, बैलेंस डाइट ईट करके। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन वेराइटी ऑफ फूड आइटम। हाँ, उसमें बहुत सारी वेराइटी होती है फूड आइटम की। उसके बाद मीट एलॉन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड, मतलब क्या मीट हमें अकेले, देखिए अकेले कोई चीज़ कोई मीट हो चाहे यहाँ पे दूध ही वो अकेले ही क्यों ना हो, मतलब बच्चे के लिए तो दूध मान लीजिए ज़रूरी होता है, लेकिन हमें सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो ये फॉल्स हो गया। अब देखिए विच इज कॉज डिफिशियंसी, विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी की कमी से हमें क्या होता है, बेरी बेरी होता है। और डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस हमें विटामिन ए की कमी से होता है। तो हमें, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। आज हमने सेकंड चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा अगला चैप्टर रहेगा, थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे और बारी बारी हम लोग सारे चैप्टर को पढ़ेंगे और आप लोग को मुझे उम्मीद है कि पूरा अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर करें। और जो भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको कोई टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया तो आप लोग उसको कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसको शॉर्ट वीडियो में बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।